नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेकेंडरी एविडेंस के महत्व को समझते हैं कि ये किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं और कब कब यूज़ किए जाते हैं। सेकेंडरी एविडेंस नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसी दूसरी प्रति जो अदालत में जमा की जाती है। जब मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता तो द्वितीयक साक्ष्य कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए द्वितीयक साक्ष्य के विभिन्न तत्वों को अपन समझते हैं कि क्या होते हैं। प्रमाणित प्रतियां मतलब सर्टिफाइड कॉपी, ये एक मूल दस्तावेज की प्रतियां हैं जिन पर उनकी प्रामाणिकता घोषित करने वाली आधिकारिक मोहर लगी होती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अनुसार सार्वजनिक अधिकारी अनुरोध पर सार्वजनिक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। इन प्रतियों में उनकी सटीकता की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण पत्र शामिल होना चाहिए जिस पर जिम्मेदार अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो और एक आधिकारिक मोहर भी लगी हो। प्रमाणित प्रतियों की वास्तविकता साक्ष्य अधिनियम की धारा 79 के तहत मानी जाती है, जिससे वे बिना किसी सबूत के द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार हो जाते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको आधिकारिक उद्देश्य के लिए जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता है। आप उपयुक्त प्राधिकारी से इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं और एक बार उपलब्ध कराने के बाद इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए बिना इसे वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। एक होती है यांत्रिक प्रतियां मतलब मैकेनिकल कॉपीज, जैसे फोटोकॉपी के माध्यम से तैयार की गई प्रतियां द्वितीयक साक्ष्य के रूप में तभी स्वीकार की जाती हैं जब मूल दस्तावेज नहीं हो, तभी से स्वीकार किया जाएगा। ऐसे मामले में मूल दस्तावेज के अस्तित्व को साबित करने का भार यांत्रिक प्रति प्रस्तुत करने वाले पक्ष पर पड़ता है। मात्र दावा अपर्याप्त है। पार्टी को यह प्रदर्शित करना होगा कि मूल दस्तावेज या तो अब मौजूद नहीं है या विरोधी पार्टी के कब्जे में, जो इसे प्रस्तुत करने में विफल रहा है। यांत्रिक प्रतियों की प्रामाणिकता की जांच की जानी चाहिए और इनकी सटीकता के संबंध में आपत्तियां तुरंत उठाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, यदि किसी अनुबंध का कथित रूप से उल्लंघन किया गया है और मूल अनुबंध दस्तावेज नहीं मिल रहा है, तो अनुबंध की एक फोटोकॉपी अदालती कार्यवाही में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। हालांकि फोटोकॉपी प्रस्तुत करने वाले पक्ष को यह साबित करना होगा कि मूल अनुबंध मौजूद था पर उपलब्ध नहीं है। जब प्रतियां अन्य प्रतियों से प्रतिलेखित की जाती हैं या मैच करवाई जाती हैं, तो उसे मूल दस्तावेज के साथ तुलना करने पर ही द्वितीयक साक्ष्य माना जाता है। केवल एक प्रति की दूसरी प्रति से तुलना करना पर्याप्त नहीं है। द्वितीयक साक्ष्य की सटीकता स्थापित करने के लिए मूल दस्तावेज से तुलना करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक हस्तलिखित पत्र को कागज के टुकड़े पर कॉपी किया जाता है। यदि इस प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाना है, तो इसकी सटीकता को सत्यापित करने के लिए इसकी तुलना मूल हस्तलिखित पत्र से ही की जानी चाहिए। दस्तावेज के समकक्ष मतलब काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे डुप्लीकेट अनुबंध या समझौते, उन पार्टियों के खिलाफ द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार है जिन्होंने उन्हें निष्पादित ही नहीं किया। यह प्रावधान सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति किसी ऐसे दस्तावेज के अस्तित्व से इनकार करके कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते जिन पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यापारिक लेन देन में यदि एक पक्ष अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने का दावा करता है लेकिन उसके हस्ताक्षर वाला एक समकक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए द्वितीयक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों ने दस्तावेज को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, उनके द्वारा प्रदान की गई दस्तावेज सामग्री का मौखिक लेखा जोखा सावधानी से किया जाना चाहिए। मुखबिर की जांच करने या उनकी गवाही प्रस्तुत करने में विफलता ऐसे खातों को अविश्वसनीय और अस्वीकार बना सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई गवाह दावा करता है कि उसने वसीयत देखी है लेकिन उसकी सामग्री के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता है, तो उसके मौखिक विवरण को प्रोबेट मामले में विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। अब अपन कुछ अन्य कॉपीज के बारे में बात करते हैं, जैसे डिजिटल कॉपीज आती हैं। आज के डिजिटल युग में ईमेल या डिजिटल तस्वीरों जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की प्रतियां तेजी से आम हो रही हैं। ये डिजिटल प्रतियां कानूनी कार्यवाही में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में काम कर सकती हैं, बशर्ते उनकी प्रामाणिकता को मेटा डेटा या अन्य माध्यमों से सत्यापित किया जा सके। सेकेंड कॉपीज की बात करें तो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, जैसे मौखिक समझौते या बातचीत की रिकॉर्डिंग का उपयोग उन विवादों में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है जहां कोई लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है। हालांकि ऐसी रिकॉर्डिंग की विश्वसनीयता स्थापित की जानी चाहिए और उनकी सटीकता के संबंध में आपत्तियों का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। तीसरी कॉपीज है वीडियो फुटेज। निगरानी फुटेज या घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग कानूनी मामलों में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में काम कर सकती है, जैसे घटनाओं या गतिविधियों के दृश्य दस्तावेज पेश करती है। हालांकि फुटेज की प्रामाणिकता को सत्यापित किया जाना चाहिए और किसी भी बदलाव या विसंगतियों की जांच भी की जानी चाहिए। कानूनी कार्यवाही को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए द्वितीयक साक्ष्य के विभिन्न तत्वों को समझना आवश्यक है, चाहे वह एक प्रमाणित प्रति हो, एक मैकेनिकल रिप्रोडक्शन हो या एक मौखिक खाता हो। द्वितीयक साक्ष्य के प्रत्येक रूप में स्वीकार्यता के लिए
अपने स्वयं के नियम और आवश्यकताएं होती हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करके और प्रामाणिकता के आवश्यक प्रमाण प्रदान करके द्वितीयक साक्ष्य किसी मामले को मजबूत कर सकते हैं और न्याय की प्राप्ति में योगदान कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों हमने समझा कि द्वितीयक साक्ष्य का क्या महत्व है और कितने प्रकार के द्वितीयक साक्ष्य होते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।